हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू द 29th क्लास ऑफ हॉर्टिकल्चर। ठीक है, 29th क्लास ऑफ हॉर्टिकल्चर में आपका स्वागत है। और देखो 1 से 28 तक हॉर्टिकल्चर का हो चुका है। दिस इज़ 29 क्लास। उसके पहले ओरिएंटेशन क्लास हुआ है, जनरल एग्रीकल्चर का 1 से 6 क्लास हुआ है। IBPS फुल कोर्स मैं करवा रहा हूँ आपको ऑन यूट्यूब। आप बहुत आराम से इसको पूरा क्लियरली कर सकते हो। बहुत ज़्यादा डीप में जा के मैं करवा रहा हूँ, इसीलिए तो देखो हॉर्टिकल्चर के 29th क्लास चल रहा है। ठीक है, तो इसका आप फ़ायदा उठा सकते हो। आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो। यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड में आप दिख रहा होगा, यहाँ प्लेलिस्ट है। यहाँ पे प्लेलिस्ट में बना रखा है IBPS A4 फुल कोर्स, कंप्लीट कोर्स। यहाँ पे जाके आप सारी वीडियोस को देख सकते हो वन बाय वन। टेलीग्राम ग्रुप भी है एक, इसमें ओपन डिस्कशन ग्रुप है। ये ओपन डिस्कशन है, आपको जो भी डिस्कस करना हो, कुछ भी पूछना हो, आप वहाँ पे पूछ सकते हो। और एक टेलीग्राम का पेड ग्रुप है। पेड ग्रुप क्यों है? ये जो आपका ये जो PDF है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुतों को वो चाहिए होता है, तो वो मैं पेड ग्रुप में डाल देता हूँ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके। टिल AA4 2024 जितनी भी PDF, जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा, जितने भी क्वेश्चन, जितने भी MCQs कराऊँगा, सब कुछ वहाँ आपको मिल जाएगा। खैर चलिए, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर। क्या, हॉर्टिकल्चर में ही एक लास्ट स्टेप है, लास्ट 2-3 और बचा हुआ है, जिसमें आपको पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी आज हम लोग करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले हैं पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है कि जब भी हम लोग पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करते हैं ना, तो इसमें सबसे पहले दो चीज़ याद करने को आ जाता है। दो चीज़, ठीक है, दो चीज़। सबसे पहले एक आता है FPO। ठीक है, FPO सबसे पहले एक चीज़ आता है। FPO क्या होता है? FPO होता है फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है, कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो FPO कब आया, ये पास कब हुआ? तो इसमें एक क्वेश्चन बन जाता है, पास्ड ऑन 1955। 1955 में FPO पास किया। सबसे छोटा जो एग्ज़ाम का मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इनिशियल क्वेश्चन जो बोले हुए ये होता है। और एक और होता है, एक होता है CFTRI। ठीक है, CFTRI क्या होता है? ये होता है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। CFTRI क्या होता है? सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी, ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, CFTRI ये कब पास हुआ? ये 1950 में पास हुआ। ठीक है, और ये है कहाँ? ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि ये है कहाँ, ये कौन से प्लेस पे? तो ये मैसूर में है। CFTRI मैसूर। ओके, फादर ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन जिसे हम लोग पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में आ गए हैं, तो उसमें हम लोग सबसे पहले करते हैं प्रिजर्वेशन। ठीक है, प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन क्या होता है? किसी चीज़ को प्रिजर्व करना। डिफरेंट डिफरेंट वे से प्रिजर्व किया जाता है, केमिकल टेक्निक से, बहुत जगह कैनिंग से करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेथड से हम लोग स्पॉयलेज से बचाते हैं। ठीक है, केप्ट फूड, इसमें इसका अगर आपको एक्सप्लेनेशन लिखना हो तो क्या लिखोगे? इस पर लिखोगे फूड इज केप्ट आउट बाय डिफरेंट मेथड, ठीक है, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्पॉइलिंग। स्पॉइलिंग से बचाने के लिए हम लोग ये काम करते हैं, है ना। ओके, एक मिनट, इसमें हम लोग एक टेम्पलेट्स डाल देते हैं। वेट, दैट्स सो गुड। चलिए, तो प्रिजर्वेशन ये हो गया। फिर हम लोग क्या बोलेंगे? जैसे प्रिजर्वेशन हुआ, इसके एक फादर है, फादर ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। ठीक है, फादर ऑफ फूड प्रिजर्वेशन ये क्या है? तो देखो ये जो है ना, ये आपको मेन जो प्रिजर्वेशन का जो ये जो टेक्निक है, इसका इजाद किए थे, इनका नाम है निकोलस एपार्ट। निकोलस एपार्ट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लेना। बात हम लोग क्या कर रहे हैं? बात हम लोग प्रिवेंट कर रहे हैं स्पॉइलिंग के। ठीक है, स्पॉइलिंग से प्रिवेंट कर रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ आता है कि स्पॉइलिंग होता किससे है। हाँ, स्पॉइल करता कौन है? स्पॉइल करने का तीन चीज़ें जो स्पॉइल करता है। सबसे पहले तो करता है बैक्टीरिया,
बैक्टीरिया स्पॉइल करता है। फिर देखोगे माउल्ट स्पॉइल करता है ना। फिर आप देखोगे ईस्ट स्पॉइल करता है। डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स में, डिफरेंट डिफरेंट फूड्स में डिफरेंट डिफरेंट वे से स्पॉइलिंग होता है। जैसे बैक्टीरिया में आप देखोगे लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस स्पॉइल करता है। फिर आप माउल्ट्स में देखोगे तो माउल्ट्स में राइजोप्स, है ना। ईस्ट में देखोगे तो सैचेरोमाइट्स, सैचेरोमाइट्स, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी देख लेना। फिर क्या है, फिर आ जाता है डिफरेंट डिफरेंट वे, मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन। किस किस मेथड, किस किस वे से प्रिजर्व करते हैं, डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन, मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन। डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होता है प्रिजर्व करने के चीज़ों को। तो डिफरेंट वे में क्या क्या आ जाता है, उसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे सेप्सिस, ठीक है। सेप्सिस, सेप्सिस क्या होता है? सेप्सिस देखो क्या होता है, इट्स कॉल्ड जनरल क्लीनिनेस। नॉर्मल जो क्लीननेस रखते हैं ना किसी चीज़ में, किसी भी चीज़ में, जैसे अगर हम किसी चीज़ को पैकेजिंग कर रहे हैं, हाँ, किसी चीज़ को पैकिंग कर रहे हैं या ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं फूड को, तो काइंड ऑफ जनरल क्लीनिनेस को आपको सेप्सिस बोलते हैं, ठीक है। क्या होगा, इसको आप लिख सकते हो, इसको और भी नाम से बोल सकते हो, जो जनरल क्लीनिनेस बोल सकते हो, ठीक है। जनरल क्लीननेस, जनरल क्लीननेस, ठीक है। यू कैन से प्रिवेंटिंग microbes by maintaining hygiene and cleanness, ठीक है, आप ये बोल सकते हो। हाँ, तो ये प्रिवेंशन कहाँ होता है, प्रिवेंशन डन इन पैकिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिफरेंट डिफरेंट वे में, कहीं भी जहाँ भी कुछ भी हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, पैकिंग हो रहा है या रिन्यूअल हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वहाँ पे अगर आप क्लीनिनेस का ख्याल रख रहे हो तो इट्स ए मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन, जिसको एसेप्सिस बोलते हैं, ठीक है। फिर एक होता है स्टरलाइजेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन, ठीक है। स्टरलाइजेशन में क्या होता है कि देखो, स्टरलाइजेशन को बोलते हैं कंप्लीट एक्सक्लूशन ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स को पूरी ख़त्म कर देना, ठीक है। स्टरलाइजेशन दो प्रकार से होते हैं, ठीक है। स्टरलाइजेशन को आप दो प्रकार से समझोगे। हाँ, स्टरलाइजेशन आपको एक तो हो जाता है फ्रूट्स के लिए, और एंड एसिडिक वेजिटेबल्स, ठीक है। और एक क्या हो जाता है, एक हो जाता है आपको नॉन एसिडिक वेजिटेबल्स, ठीक है। दोनों के लिए अलग अलग वे में स्टरलाइजेशन होता है। स्टरलाइजेशन क्या हुआ, सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्टरलाइजेशन क्या हुआ। तो स्टरलाइजेशन इज कंप्लीट एक्सक्लूशन ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स का कंप्लीट एक्सक्लूशन जो होता है उसको हम लोग स्टरलाइजेशन बोलते हैं। दो तरह का स्टरलाइजेशन प्रोसेस होता है, फ्रूट्स एंड एसिडिक्स के लिए होता है, एक नॉन एसिडिक वेजिटेबल्स के लिए होता है। फ्रूट्स एसिडिक वेजिटेबल्स लाइक अगर हम लोग इसमें बात करें तो इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो टोमेटो, ठीक है। नॉन एसिडिक्स में आपको भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स आ जाएगा, पर मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि फ्रूट्स और एसिडिक वेजिटेबल्स को हम लोग स्टरलाइजेशन कितने में करते हैं, तो 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, ठीक है। और अगर नॉन एसिडिक वेजिटेबल्स है तो उसके लिए कितना करते हैं, 116 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जिसको आपको ध्यान में रखने वाली चीज़ है स्टेरिलाइजेशन में। चलिए नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट होता है पैस्चराइजेशन। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता ही है, मतलब आई डोंट थिंक कि ये चीज़ कोई छोड़ता होगा पैस्चराइजेशन को। पैस्चराइजेशन, ठीक है। पैस्चराइजेशन क्या होता है, इट्स काइंड ऑफ प्रोसेस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन बाय गिविंग हीट ट्रीटमेंट, ठीक है। प्रोसेस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन
बाय गिविंग हीट ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट दे के जो प्रिजर्वेशन का टेक्निक है इसको पैस्चराइजेशन बोलते हैं, हीट ट्रीटमेंट। ओके, देखो पैस्चराइजेशन बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। थोड़े से अच्छे से डायग्राम बनाने दो जाके तुम लोगों को, अगर तुम लोग PDF लो तो तुम लोगों को पढ़ने में अच्छा लगे। 1 वेट अ मिनट, 2 3 4, ठीक है 4। एक क्या होता है, एक का नाम है वैट पैस्चराइजेशन, वैट पैस्चराइजेशन, वैट पैस्चराइजेशन, और यू कैन से लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पैस्चराइजेशन, ठीक है। एक तो ये हो गया। सेकंड क्या हो गया, सेकंड होता है जिसको बोलते हैं HTST। HTST क्या होता है, H फॉर हाई टेम्परेचर, T फॉर टेम्परेचर, शॉर्ट टाइम। इसमें होता है क्या कि टेम्परेचर हाई लेता है, टाइम शॉर्ट लेता है, टाइम कम लेता है। नेक्स्ट क्या होता है, अल्ट्रा पैस्चराइजेशन, UP, ठीक है, अल्ट्रा पैस्चराइजेशन। और जो फोर्थ होता है वो होता है UHT, इसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पैस्चराइजेशन, ठीक है, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पैस्चराइजेशन। ये 4 प्रकार के पैस्चराइजेशन टेक्निक आपको देखने को मिल जाएगा। देखो वैट पैस्चराइजेशन और लो पैस्चराइजेशन के बारे में बात करते हैं। ये होता है कितना में, 62 डिग्री से 64 डिग्री सेंटीग्रेड में फॉर 30 मिनट्स, 30 मिनट तक रखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो जाता है ना कि क्वेश्चंस अभी थोड़ा सा चेंज करके पूछने लगा। तो अभी आपको क्या पूछ सकता है, देखो वैट पैस्चराइजेशन को ऑल्सो कॉल्ड बैच पैस्चराइजेशन, ऑल्सो कॉल्ड बैच, इसको बैच पैस्चराइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है, बैच पैस्चराइजेशन। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑल्सो कॉल्ड बैच पैस्चराइजेशन। फिर आपको क्या होता है, फिर नेक्स्ट आता है HTST, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। इसमें क्या होता है कि देखो जैसे लिक्विड जो है ना, उसको क्या करते हैं कि लिक्विड जो है वो आपको 71.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 74 डिग्री सेल्सियस तक अप्रॉक्सीमेटली फॉर 15 से 30 सेकेंड तक आपको रखते हैं, ठीक है। और यू कैन रैदर से और आप करके यहाँ पे कर सकते हो कि 74 डिग्री से आपको 76 डिग्री तक आप रख सकते हो, 15 से 20 सेकेंड तक आप यहाँ पे कर सकते हो, है। फॉलोड बाय रैपिड कूलिंग, इसके करने के बाद, इसको करने के बाद वी फॉलो रैपिड कूलिंग टेक्निक, रैपिड कूलिंग टेक्निक। हाँ, रैपिड कूलिंग में कहाँ तक ले आते हैं, 4 डिग्री से 5.5 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग जो टेम्परेचर है उसको ले आते हैं, ठीक है। ये कैसे लाते हैं, ये हाउ दिस टेम्परेचर ऑब्टेन्ड, कैसे लाते हैं इतना नीचे, इसको, ये एक प्रोसेस है, इसको बोलते हैं बाई कंटिन्यूअस, हाउ दिस ऑब्टेन्ड, ठीक है, हाउ दिस ऑब्टेन्ड। तो ये कैसे लाते हैं, बाई कंटिन्यूअस हीट एक्सचेंजर टेक्निक, हीट एक्सचेंजर टेक्निक से, ठीक है, बाई कंटिन्यूअस हीट एक्सचेंजर टेक्निक से हम लोग इतना नीचे टेम्परेचर को ला पाते हैं। देखो इसको एक और नाम से सुना जाता है, बताया जाता है, इसको बोलते हैं फ्लैश पैस्चराइजेशन, फ्लैश पैस्चराइजेशन, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी आप देख सकते हो कि फ्लैश पैस्चराइजेशन क्या होता है, कैसा होता है, ओके। फिर हम लोग बात करेंगे अल्ट्रा पैस्चराइजेशन में, ठीक है। तो देखो अल्ट्रा पैस्चराइजेशन इज सेम एज HTST का ही प्रोसेस फॉलो करता है, बट हैव डिफरेंट टूल्स जो होता है इसका डिफरेंट होता है, बट हैव डिफरेंट टूल्स। अच्छा, इसमें क्या है, देख यहाँ पे मैं एक अच्छे से इसको आपके लिए डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या है कि इसका जो आपको टेम्परेचर रहता है वो काइंड ऑफ 70 डिग्री रहता है फॉर 25 to 30 मिनट, ठीक है। और यू कैन से 80 डिग्री, ये 70 हो गया, 80 डिग्री सेल्सियस फॉर
25 सेकेंड, देख रहे हो। तो यूपीआई में क्या होता है ना कि सेल्फ लाइफ बहुत लंबा होता है बट स्टिल इसमें रेफ्रिजरेशन का रिक्वायर होता है। जैसे ये होता किसके लिए, देखो आइसक्रीम के लिए होता है। हाँ, इसको लिख लो, हैव लॉन्ग सेल्फ लाइफ बट स्टिल रिक्वायर रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, देखो एग्जाम्पल्स है आइसक्रीम, हाँ, फिर आप देखोगे डेजर्ट्स, हाँ, फिर आप देखोगे क्रीम, क्रीम जो होता है नॉर्मल क्रीम, वो सब, प्रोसेस चीज़, ये सब आप देख लोगे आइसक्रीम में। अल्ट्रा पैस्चराइजेशन में एक और होता है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। ये क्या होता है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, ये इट्स बेसिकली फॉर करेंटली यूटिलाइज होता है मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए। इसको लिख लो, करेंटली यूज टू प्रिजर्व मिल्क, ठीक है, करेंटली प्रिजर्व मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए होता है। स्टेलाइजेशन टेक्निक क्या है, देखो यहाँ 135 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं फॉर 2 से 5 सेकेंड, ओनली 2 to 5 सेकेंड रखते हैं, ठीक है। तो इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ये देखो, ये पूरा टेक्निक जो है इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये पैस्चराइजेशन टेक्निक कौन स्टार्ट किए थे, लुइस पाश्चर, ठीक है। लुइस पाश्चर जो है ये किसमें, बियर में ये टेक्निक स्टार्ट किए थे, बियर, वाइन, हाँ, वो फॉरेनर लोग तो इसी सब में ज़्यादा इन्जॉय करते हैं ना, तो उन लोगों ने इसमें स्टार्ट किया था। उससे हम लोग हर चीज़ में, आइसक्रीम, मिल्क, सब चीज़ में इसको हम लोग ट्राई करने लगे धीरे धीरे, ठीक है। तो ये था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था और ये आपको डायरेक्ट मैं वेबसाइट से, गवर्नमेंट वेबसाइट से बताया हूँ, ठीक है। तो क्योंकि बुक्स में ना डिफरेंट वे में डिफरेंट चीज़ें लिखी हुई हैं, तो उसको आप गवर्नमेंट वेबसाइट से करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा ये चीज़ों को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ड्रास्टिक, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये आ सकता है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टेक्निक होता है रेफ्रिजरेशन। क्या होता है, रेफ्रिजरेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि रेफ्रिजरेशन का सिंपल मीनिंग क्या होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 4 डिग्री सेल्सियस से और बेलो में अगर रखते हैं तो इसको रेफ्रिजरेशन टेक्निक बोलते हैं। इसमें रेफ्रिजरेटेड करते हैं, इसमें फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स, डेयरी चीज़ों को रखते हैं और उसके बाद ये हम लोग डैमेज होने से बचाते हैं। आई डोंट थिंक रेफ्रिजरेशन को कोई आपको इशू होगा क्या होता है, बट ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस एंड बेलो रखते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें एक होता है फ्रीजिंग, ठीक है। फ्रीजिंग और रेफ्रिजरेशन में अंतर है, इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा था। फ्रीजिंग में क्या होता है ना कि मोस्टली हम लोग क्या करते हैं कि न्यूट्रिशन क्वालिटी को जो है ना हमें मेंटेन करना होता है। फ्रीजिंग में क्या होता है, सबसे पहले तो आपको इसमें टेम्परेचर देख लो, -18 डिग्री सेंटीग्रेड से -4 डिग्री, इतना ज़्यादा नीचे माइनस में रहता है इसमें टेम्परेचर, हाँ, 4 डिग्री। तो इस वे में हम लोग को रखना पड़ता है 4 डिग्री, हाँ। तो इस प्रोसेस को फ्रीजिंग बोलते हैं। और रेफ्रिजरेशन देख लो, हाँ, इट्स मोस्टली यूज फॉर जूसेस, इट्स मोस्टली यूज्ड इन जूसेस में मोस्टली यूज होता है। इट्स काइंड ऑफ एक्सलेंट वे ऑफ प्रिजर्विंग द न्यूट्रिशन क्वालिटी ऑफ फूड, ठीक है। इट मेंटेन द नेचुरल न्यूट्रिशनल क्वालिटी, ठीक है। न्यूट्रिशन क्वालिटी जो होता है ना वो ख़राब नहीं करता है। न्यूट्रिशन क्वालिटी वैसे ही का वैसे रहता है जैसा मतलब नेचुरली उसमें पाया जाता है, ठीक है। तो ये है आपको इम्पॉर्टेंट फ्रीजिंग टेक्निक्स। अभी और भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं, कार्बोरेशन, सॉल्ट से करते हैं प्रिजर्वेशन। जैसे हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं, सॉल्ट से। अगर हम लोग को सॉल्ट से प्रिजर्व करना है, आप देखे होंगे घर में अचार वचार बनता होगा, पिकल्स जिसको बोलते हैं, तो वो सॉल्ट से उसको प्रिजर्वेशन 1-2 साल चल जाता है। बिकॉज सॉल्ट उसमें कितना रहता है पता है आपको, 15 से 25%
पूरे जो चीज़ रहता है ना, पूरा जो अचार रहता है उसका 15 से 25% सॉल्ट रहता है। हाँ, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है सॉल्ट। फिर आप देखोगे ना एसिड से भी होता है। आप जब प्रिजर्व फूड देखोगे, आप जब मॉल वॉल में जाओगे तो वहाँ एसिड से प्रिजर्वेशंस देखोगे। तो एसिड से जो प्रिजर्वेशन होता है ना, इसका क्या रहता है कि 1 से 5% डिफरेंट फूड में डिफरेंट परसेंटेज रहता है ऑफ एसिडिक एसिड उसमें पाया जाता है एसिड से प्रिजर्वेशन करने के लिए। ठीक है, तो कौन कौन से एसिड इसमें यूज़ होते हैं? तो इट्स लाइक लैक्टिक एसिड, कुछ फूड्स में लैक्टिक एसिड होता है, कुछ में साइट्रिक एसिड, ठीक है, कुछ में आप देखोगे विनेगर, हाँ, कुछ में देखोगे एसिटिक एसिड। ये सब डिफरेंट एसिड्स यूज़ होते हैं। अब आप देखोगे कहीं कहीं एंटीबायोटिक यूज़ होता है फूड मटेरियल में, फूड को प्रिजर्व करने के लिए। एंटीबायोटिक भी फूड को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ होते हैं। एंटीबायोटिक में क्या क्या यूज़ होता है? एंटीबायोटिक में बड़ा अच्छा 2 प्रिजर्वेशन टेक्निक है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। वो है, एक है निसिन और एक है पिमारिसिन। ठीक है, 2 बहुत फेमस एंटीबायोटिक करके है आपको। तो ये जो निसिन है और पिमारिसिन है, ये आपको दोनों अलग अलग वे में अलग अलग चीज़ों को प्रिजर्व करने में यूज़ में आता है। जैसे निसिन जो है ना, वो आपको किस चीज़ में यूज़ आता है? आपको कैनिंग ऑफ मशरूम, फिर आप देखोगे टोमेटोज़, फिर आप देखोगे मिल्क प्रोडक्ट, इन चीज़ों को प्रिजर्वेट करने में यूज़ में आता है। फिर पिमारिसिन को देखोगे तो आप जनरली आप फ्रूट्स, हाँ, फ्रूट जूसेस, इन चीज़ों को प्रिजर्व करने के यूज़ में आता है। ठीक है, तो ये सब पूरी चीज़ें थी, आपको पूरा टेक्निक, पूरी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी और भी चीज़ें हैं, जैसे डिहाइड्रेशंस हैं, डिहाइड्रेशंस पढ़ेंगे, केमिकल्स डिफरेंट जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, बेंजोइक एसिड्स, ये सब यूज़ होता है। इनको भी हम लोग आने वाले टेक्निक्स पे पढ़ेंगे। फिर हम लोग कैनिंग टेक्निक्स को अच्छे से पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ कैनिंग टेक्निक, कैसे कैनिंग करते हैं हम लोग। ब्लांसिंग बहुत इंपॉर्टेंट, उनके डिफरेंट नेम्स हैं, उन सबको हम लोग आने वाले वीडियोज़ में करेंगे। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।